हेलो दोस्तों, एक बार फिर पटेल सर आपका अपना यूट्यूब चैनल पटेल सर के ट्रेक के मेथड में तहे दिल से आपका स्वागत करता है। पहले छात्रों, अभी ग्रामर का क्लास चल रहा है। आज प्रोनाउन का टॉपिक है, जबकि प्रोनाउन के टाइप्स जो है हम 2-3 बता चुके हैं। आज का जो टाइप्स है वो इंडेफिनिट प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। यानी प्रोनाउन के सारे भाग को हम एकदम संक्षिप्त में विस्तृत करने वाले हैं और इसके साथ साथ हम एक नए अंदाज में आपके सामने ग्रामर को लाने वाले हैं। बस आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा कि जितने भी छात्र क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे हैं या फिर जिनको परिचित है हमारे चैनल से, हम रिक्वेस्ट करेंगे कि उन तक हमारे वीडियो तक पहुंचाइए ताकि वो ग्रामर को हिंदी भाषा में सीख सकें, जो हमारी मातृभाषा है। चलिए आते हैं हम अपने सीधे टॉपिक पर। ज़्यादा हम बिना टॉपिक का बात ना करते हुए सीधे टॉपिक पर आते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है इसको समझिए। आप देखते होंगे हम बार बार एक ही बात कहते हैं कि आपके वर्ड में ही आपका परिभाषा छिपा हुआ रहता है। यहाँ पर इंडेफिनिट है, इन और डेफिनिट। इंडेफिनिट कहने का मतलब अनिश्चित, अनिश्चित का कहने का मतलब कि जिससे हम अपरिचित हैं, जिसके बारे में हम नहीं जान रहे हैं, वो इंडेफिनिट के अंतर्गत आएगा। यानी इंडेफिनिट प्रोनाउन को हम कैसे परिभाषित करेंगे कि वैसा प्रोनाउन जो नाउन के बदले में आते हैं। प्रोनाउन तो नाउन के बदले में आते हैं, लेकिन कौन से प्रोनाउन है वे अज्ञात के रूप में आते हैं, अपरिचित रूप में आते हैं, वो हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाते हैं। यानी इंडेफिनिट प्रोनाउन हम किसे कहेंगे? वैसा प्रोनाउन जो नाउन के बदले में आते हैं और अज्ञात होकर आते हैं, अपरिचित होकर आते हैं, उनसे हम परिचित नहीं हो पाते होते हैं, वो इंडेफिनिट प्रोनाउन के अंतर्गत आएंगे। जैसे इंडेफिनिट प्रोनाउन में कौन कौन से हो सकते हैं? सम। सम का मतलब कुछ होता है। अब कुछ में से कौन सा कुछ है, कितना कुछ है, ये तो हमें पता नहीं। ऑल, ऑल मतलब सभी, सभी मतलब कौन, ये अपरिचित है, नहीं पता है, दैट इज इंडेफिनिट प्रोनाउन। मोस्ट, इनफ, ऐसे वर्ड जो है इंडेफिनिट प्रोनाउन के अंतर्गत आने वाले हैं। इसके कुछ रूल्स हैं। पहला रूल क्या कहता है? पहला रूल कहता है कि जब ये अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल कहने का मतलब जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, जब ये अनकाउंटेबल नाउन के बदले में आते हैं सिंगुलर वर्ब का उपयोग करते हैं। हमेशा ध्यान रखना है कि इंडेफिनिट प्रोनाउन जब भी आते हैं अनकाउंटेबल नाउन के बदले में, तो अपने साथ सिंगुलर क्रिया का उपयोग करते हैं, सिंगुलर वर्ब का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है कि इंडेफिनिट प्रोनाउन अनकाउंटेबल नाउन के बदले में यदि आता है तो यूज करेगा कैसे का? सिंगुलर वर्ब का। जैसे एग्जांपल हमें लिए हैं ऑल इज राइस। ऑल का मतलब सभी। ऑल क्या है? एक प्रकार का इंडेफिनिट प्रोनाउन है और अपने साथ कौन सी क्रिया का यूज किया? इज का। इज क्या है? एक प्रकार का सिंगुलर वर्ब है। आर हमारा प्लूरल है और इज हमारा सिंगुलर वर्ब है। तो ये अनकाउंटेबल के बदले में आएगा तो सिंगुलर वर्ब का उपयोग करेगा। जस्ट इसका अपोजिट यानी इंडेफिनिट प्रोनाउन का दूसरा नियम यह कहता है कि जब ये काउंटेबल नाउन के बदले में आएगा, जिसको हम गिन सकते हैं, वो अपने साथ प्लूरल वर्ब को लेकर आएगा, यानी प्लूरल क्रिया को लेकर आएगा। जैसे हम यहाँ बताए ऑल आर स्टूडेंट। ऑल क्या है? एक प्रकार का इंडेफिनिट प्रोनाउन है और अपने साथ प्लूरल क्रिया को लेकर आया, लेकिन साथ में कौन से आपको नाउन आया है? स्टूडेंट क्या है? गिन नहीं होगे। अगर बहुत सारे स्टूडेंट तो उसको हम गिन सकते हैं। तो जब यह काउंटेबल है दैट मींस हम इसका प्रयोग करेंगे, प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। ये था इंडेफिनिट प्रोनाउन और उससे संबंधित कुछ नियम। अगला है हमारा प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को पहचानने का हमेशा तरीका ध्यान रखना है कि जिसके अंत में सेल्फ लगा हुआ रहेगा वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा। ध्यान रखना, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हम कैसे पहचानेंगे? जिसके अंत में SELF सेल्फ रहेगा वह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंतर्गत आएगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को किस तरीके से हम परिभाषित करेंगे? तो ऐसा प्रोनाउन जो नाउन के बदले में आते हैं लेकिन वह खुद को ही प्रभावित करते हैं, यानी अगर वो प्रोनाउन आता है तो वो खुद को प्रभावित करेगा, दैट इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे एग्जांपल में माई सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, ये सब क्या है? एक प्रकार का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। माई सेल्फ कहने का मतलब खुद की बात हो रही है, खुद को प्रभावित करेंगे, दैट इज अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसके मात्र एक नियम है, हमेशा ध्यान रखना है कि ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जब भी आएगा क्रिया के बाद आएगा, यानी वर्ब के बाद आएगा। जब भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा किसके बाद आएगा? वर्ब के बाद आएगा। इससे संबंधित एक एग्जांपल है आई टीच माई सेल्फ, मैं खुद को पढ़ा रहा हूँ। टीच क्या है? एक प्रकार का वर्ब, पढ़ाना, क्रिया जो कार्य को दर्शाता है वो वर्ब है। और वर्ब के बाद आया माई सेल्फ, और माई सेल्फ क्या है? एक प्रकार का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ध्यान रखना है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा वर्ब के बाद ही यूज होता है, कभी भी इसको वर्ब के पहले यूज नहीं करने का। अगर करते हैं दैट इज ग्रामेटिकल मिस्टेक्स। ये था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, उससे संबंधित कुछ नियम। अगला है हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव तो आसान है। इंट्रोगेटिव कहने का मतलब सीधे समझ लेना है कि जो प्रश्न पूछने का काम कर रहा हो, जो प्रश्न किसी से
कर रहा हो, डेट इज इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होगा, तो बस इतना ध्यान रखना है कि ये प्रोनाउन नाउन के बदले तो आता है, लेकिन आकर ये हमेशा क्वेश्चन एराइज करेगा, प्रश्न पूछने का काम करेगा। प्रश्न बदले में आकर क्या चीज पूछता है, प्रश्न पूछता है, डेट इज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। सीधे ध्यान रखना है। इससे संबंधित एग्जाम्पल है व्हाट, वेयर, हु, होम, ये सभी जो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के नियम हम अगले क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि जगह नहीं था, जिसके कारण से हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के नियम को हम बोर्ड पर नहीं लिख पाए। आज का प्रोनाउन का 2 टॉपिक था, 3 टॉपिक। इसके इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के नियम को हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। हमारा क्लास आज प्रोनाउन का इतना ही था, फिर कल हम प्रोनाउन में चलेंगे। प्रोनाउन का कल हमको लगता है प्रोनाउन टाइप्स खत्म हो जाएगा और यूजेज ऑफ प्रोनाउन फिर अगले दिन चलेगा। हम जितने भी ग्रामर को पढ़ा रहे हैं बाय रूल, बाय नियम, बाय यूजेस तरीके से हम पढ़ा रहे हैं, इसलिए हमारे क्लास में ग्रामर को पढ़कर आप पूरी तरीके से सेटिस्फाइड होने वाले, संतुष्ट होने वाले हैं। चलिए, आज का क्लास इतना ही। जाते जाते फिर हम कहेंगे कि खुश रहना है और अपने परिवार को विस्तृत करना है, ताकि हमारा यह चैनल पूरी तरीके से फैल सके और जो बच्चे ग्रामर नहीं पढ़ पा रहे या डरते हैं, उन तक ये वीडियो पहुंचे, ताकि वह ग्रामर का यूज कर सके, पढ़ सके। बस आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।